जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरएश सोलंकी और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इस साल का और अगले साल के वो हम देखेंगे। एक आईएमएफ जो है हर कंट्री का एक प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेकुलेट करके देता है और पिछले ईयर से कंपेयर करता है और आगे आने वाले ईयर का भी बारे में भी बताता है। तो वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज इंडिया वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, देखते हैं इस चीज को। आईएमएफ ने बहुत सारे जो कंट्रीज हैं और ग्लोबली भी जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक डाउनग्रेड की तरफ बोला है कि जो पहले से हमने स्पेकुलेशन किए थे उससे भी थोड़ा कम ग्रोथ होगी इस बार। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर अभी तो अपन नॉर्मली एज अ होल देख लेते हैं, तो प्रोजेक्शंस फ्रॉम अर्लियर एस्टिमेट्स ऑफ 3.4, तो पहले उन्होंने ग्लोबल प्रोजेक्शन 3.4 का सोचा था, बट नाउ इट इज 2.8% फॉर द ईयर 2023 टू 2024। अपकमिंग जो हमारा ईयर ये वाला जो चल रहा है ना फाइनेंशियल ईयर, इसका प्रोजेक्शन 2.8% पे है। ठीक है, एडवांस्ड इकोनॉमीज हम किनको बोलते हैं? डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमीज जो बहुत अच्छे से मतलब बहुत हाई रेट पे जिन्होंने किया है डेवलप खुद को, दोज आर एडवांस्ड इकोनॉमी। इसमें यूएसए, यूके, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज का। तो एडवांस इकोनॉमीज का आउटलुक इस बार ऐसा है कि इनका जो ग्रोथ है वो बहुत डाउनग्रेड होने वाला है। इनका ऑलरेडी ही ग्रोथ रेट जो था कम, उस पर सोचा गया था, बट फिर भी और कम हो गया। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी इनकी ग्रोथ रेट कम हो गई है। एडवांस इकोनॉमीज ग्रू बाय 2.7% प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर इतने से बड़े थे, लेकिन अभी जो अपकमिंग 23-24 जो है इनका स्पेकुलेशन सिर्फ 1.3% है ग्रोथ का। ठीक है, तो कितना कम हुआ है इमेजिन कीजिए। नाउ आईएमएफ ने दो कंट्रीज में इसमें लिया है कि यूके और जर्मनी का जो ग्रोथ रेट है वो उनके हिसाब से व्हेन दे कंपेयर्ड तो 0.3 एंड 0.1% तक नीचे आ चुका है, विच इज द लोएस्ट ग्रोथ अमंग द एडवांस्ड इकोनॉमीज। कितना लो ग्रोथ रेट है। यहीं आप इंडिया का देखोगे तो इंडिया का ग्रोथ रेट स्पेकुलेट किया गया था 6.1%, वो नीचे आके 5.9 पे है। आई मीन सो such a huge gap between UK, Germany and India's economic growth, which is expected to happen. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है India's GDP growth projection for the year 23 to 24 have been lowered from earlier estimate. तो lower तो इंडिया का भी हुआ क्योंकि global lower हुआ तो India also belongs in it. But lower क्या हुआ है? 6.1 से 5.9%. Still पूरी ग्लोब में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, है ना। आप एडवांस इकोनॉमी भी ले आओ, सारी ले आओ। अब एडवांस इकोनॉमी में एक एक्सेप्शनल कंट्री है, दैट इज जापान। तो सारी इकोनॉमी जो है पुराने ईयर के कंपैरिजन में जो है डाउन में ही जा रही है, बट जापान इज नॉट फेसिंग दिस थिंग। जापान का लास्ट ईयर 1.1 था एंड दिस ईयर इट इज 1.3, तो 0.2% जो है ग्रोथ रेट ज्यादा दिख रही है। मतलब जापान का ग्राफ पॉजिटिव में जा रहा है एज कम्पेयर टू द कंट्रीज विच इज गोइंग एंटायरली इन नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। Now, unpacking the IMF projection कि क्या क्या प्रोजेक्शन कैसे क्या रहे होंगे। Significant drop in the global growth projection as reported by IMF underscores the challenges facing the world economy। ठीक है, तो बेसिकली इसको उन्होंने एक बहुत ज्यादा सजावट वाले सेंटेंस में डाल के ऐसा बताया गया है। तो जब भी आप ऐसे बोलेंगे तो आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, कि ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं। नाउ इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज तो यह है कि रिसेशन, मेनी कंट्रीज आर फेसिंग रिसेशन। यूके, जर्मनी में तो भयंकर हो रहा है रिसेशन, आप इसमें यूएसए भी ले आओ। तो रिसेशन इसमें तो बोला है कि एज अ बाय प्रोडक्ट और होगा, अभी दिस इज जस्ट नथिंग। रिसेशन ये लोग और ऑब्जर्व करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारी जो एमएनसीज वगैरह हैं ये अपने एम्प्लॉयज को बिना बोले फायर कर चुके हैं। तो अगर आप इसमें सोचो कि और रिसेशन बढ़ेगा तो कहां चले जाएगी बात? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। दिस डाउनग्रेड इज लार्जली ड्रिवन बाय स्लोअर ग्रोथ प्रोजेक्शन इन एडवांस इकोनॉमी। अब ये देखो डाउनग्रेड, जो ग्लोबल डाउनग्रेड देखा गया इकोनॉमी का, ये बेसिकली सिर्फ एडवांस इकोनॉमी के लोअर ग्रोथ रेट के कारण हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल अगर हम सारी कंट्रीज को जोड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज परफॉर्मिंग इवन एट लोअर ग्रेड, इंडिया 5.9% पे परफॉर्म कर रही है, बट ये 0.3, 0.1, तो एवरेज तो कम ही हो गया। और किस कारण कम हुआ? एडवांस इकोनॉमी के कारण। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। Slow down in growth in advanced economy could have a devastating effect on emerging markets. Now, these countries are the ones जहां पर lifestyle luxury बहुत ज्यादा high है, जहां पे आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप जिस प्राइस पे बेचोगे आप उसको ऐसे ब्रांडिंग करके बेच सकते हो। There will be many who will purchasing because they have purchasing power more as compared to India or any other country. अब क्योंकि उनके रिसेशन आ रहा है, उनके इन्फ्लेशन आ रहा है, उनका पूरा इकोनॉमिक आउटलुक इतना नीचे जा रहा है, उसके कारण मार्केट बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है, these countries are often dependent on advanced economies
फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑफ कोर्स एडवांस इकोनॉमीज आर द वंस जो डेवलपिंग और जो सफरिंग इकोनॉमीज है वहां जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं और उसके बाद इनको हेल्प करती हैं बाहर आने के लिए। बट क्योंकि एडवांस इकोनॉमी की ही खुद की बैंड बजी हुई है अभी, तो यू नो मार्केट के लिए इन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट। यूके जर्मनी का तो बहुत ही आप सोच लो कि कितना नीचे आ रहा है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि रिसेशन तो अभी कुछ नहीं और होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन भी और होगा, पीपल वुड लूज जॉब्स, देयर वुड बी टेंशन इन द इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ दिस कंट्री। इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शंस वर लोअर्ड फ्रॉम अर्लियर एस्टिमेट्स, लोअर तो हुए हैं। इंडिया के क्या रीजन है? इंडिया के ये रीजन है भाई कोविड। कोविड इज द ओनली रीजन व्हाई इंडियाज प्रोजेक्शन लोअर्ड फ्रॉम 6.1 to 5.9। व्हाई? बिकॉज कोविड के कारण पीपल हैव स्टार्टेड, यू नो, earlier people used to invest so much in luxury, so much in all of these things because they did not fear life कि खत्म हो जाएगी या ये वो। But as soon as COVID came, people started to realize the importance of basic things, house, clothes, basic things. They started to recognize that luxury does not mean anything. Luxury will not save your life. तो COVID के कारण जो हमारा ऐसा purchasing power है, we can say कि has shifted to something extra. And another thing, जो कि पहले बहुत ज्यादा था हमारा purchasing power, people used to purchase a lot many things, but अब वो shift हो चुका है and people are only sticking to organic things, basic things, sustainable things, ठीक है। बट इतने सब के बाद भी, कोविड के लोअर प्रोजेक्शन के बाद भी हमारी इकोनॉमी हाईएस्ट ग्रोइंग है एंड वी शुड बी प्राउड अबाउट इट एंड इट वुड बी हाईएस्ट ग्रोइंग। आने वाले टाइम पे भी बहुत ज्यादा अच्छी इकोनॉमी रहेगी हमारी। तो दिस वाज ऑल अबाउट IMF एंड इट्स इकोनॉमिक लुकआउट फॉर द ईयर 2023 एंड 2024, मतलब 2023 to 2024। I hope you understood the points of this video and for more such videos subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.